हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम स्टडी। सो गाइज, अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अप्रैल मंथ के बारे में। अप्रैल मंथ के बारे में जो जितनी भी आपको क्वेश्चन बन सकते हैं उनको मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है। ये वीडियो का पार्ट है फर्स्ट। अपन अप्रैल मंथ के दो पार्ट पढ़ेंगे। जो फर्स्ट पार्ट होगा अपना, इसके बाद में सेकंड पार्ट भी आएगा, तो आप वीडियो को एंड तक देखिए। साथ ही आपको वीडियो कौन सा पार्ट अच्छा लगे वो भी आप बताना। इसके अलावा मैं जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं उनको भी कवर करने की कोशिश करी है। तो गाइज आप वीडियो को एंड तक देखिए, साथ ही अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आते रहे। और शेयर करना तो नहीं भूले क्योंकि आपके दोस्तों को भी इस चीज़ का फायदा मिल पाए। और आज का पहला क्वेश्चन अपना है, हाल ही में किस बैंक ने अपने नए लोगों का अनावरण किया है? तो एसबीआई ने किया है, पीएनबी ने, आईसीआई बैंक ने या बीओबी ने? तो गाइस इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा पीएनबी बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रज्ञान ऐप लॉन्च किया है? हाल ही में किस सरकार ने प्रज्ञान ऐप लॉन्च किया है? उत्तराखंड सरकार ने, आंध्र प्रदेश सरकार ने, दिल्ली सरकार ने या फिर झारखंड ने? तो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड। क्या हो जाएगा? झारखंड। नेक्स्ट देखिए आप। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोबाइल हेड वॉश सुविधा शुरू करी है? कौन सा? मोबाइल हेड वॉश सुविधा शुरू करी है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए है केरल, सेकंड ऑप्शन आपका उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, दिल्ली। तो गाइस इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। क्या होगा? आंध्र प्रदेश होगा। तो आप नोट करते चलिए साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने क्रिटिक्स चॉइस फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता है? तो ऑप्शन देखिए आप लोग। ऑप्शन है रणवीर सिंह, ऑप्शन बी है आयुष्मान खुराना, ऑप्शन सी है विक्की कौशल, ऑप्शन डी है वरुण धवन। तो गाइस इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रणवीर सिंह हो जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए रणवीर सिंह इसका सही आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोरोना स्टडी सीरीज ऐप लॉन्च करी है? सीरीज लॉन्च करी है कौन सी सरकार ने, मतलब कौन सी संस्था ने कोरोना स्टडी सीरीज लॉन्च करी है? तो ऑप्शन देख लीजिए आप। ऑप्शन है सीबीएसई ने, सीबीएसई हो गया, दिल्ली सरकार हो गया। नेक्स्ट देखिए आप, नीति आयोग हो गया या एनबीडीटी हो गया। तो गाइस इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एनबीटी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आज का, हाल ही में किस संस्था ने आपातकालीन निकासी बैग विकसित करने की शुरुआत करी है? तो नासा ने करी है, डीआरडीओ ने करी है, इसरो ने करी है या फिर स्वास्थ्य मंत्रालय ने करी है? तो गाइस इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डीआरडीओ। डीआरडीओ जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट देखिए आप। नेक्स्ट है आज का क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोदी किचन पहल की शुरुआत करी है? गाइस जी आपको पता होना चाहिए, ये जो कोरोना की वजह से बहुत राज्य सरकारों ने ऐप लॉन्च करे हैं या फिर योजना शुरू करी है, आपको उनको पता होना चाहिए। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मोदी किचन पहल क्यों शुरू करी है। उड़ीसा सरकार ने करी है, तमिलनाडु सरकार ने करी है, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने करी है या फिर दिल्ली सरकार ने करी है? तो गाइस इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु सरकार ने करी है। नेक्स्ट देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत पे, कौन सा हाल ही में? भारत पे में कोविड-19 को कवर करने वाली बीमा की सुविधा शुरू करने वाले समझौता किसके साथ किया है? तो ऑप्शन देख लीजिए आप। सबसे पहले ऑप्शन है भारतीय एक्स ऐप हो गया, आईसीआई लंबर्ड जीआई हो गया, फिर हो गया आपके पास एक्को जीआई हो गया या फिर क्या हो गया कोलमंडलम एमएस जीआई हो गया। तो गाइस इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आईसीआई लंबार्ड जीआई हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में संक्रमित लोगों को पता लगाने के लिए एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन शुरू किया है? पश्चिम बंगाल सरकार ने, हैदराबाद सरकार ने, पश्चिम बंगाल सरकार ने या फिर पंजाब सरकार ने? तो गाइस इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो फाइंडिंग कैंपेन है वो शुरू किया है। तो ये आपकी बस के बारे में पता होना चाहिए। और साथ ही में हाल ही में किस मंत्रालय ने स्टैंड इन इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है? स्टैंड इन इंडिया ऐप लॉन्च किया है? तो आप ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है यहाँ पे वित्त मंत्रालय ने, स्वास्थ्य मंत्रालय ने, रक्षा मंत्रालय ने, पर्यटक मंत्रालय ने? तो गाइज इसका आंसर सही होगा पर्यटक मंत्रालय। तो वीडियो आगे स्टार्ट करने से पहले गाइज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिए। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड डायरेक्ट कर सकते हो। हाल ही में जारी यूएनसीटीएडी की रिपोर्ट के अनुसार चाइना के साथ कौन से देश ने मंदी से प्रभावित नहीं होगा? अमेरिका, पाकिस्तान, भारत या यूके? तो गाइस इसका आंसर क्या होगा? भारत। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं, जो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं अप्रैल मंथ के, मैंने कवर करने की कोशिश करी है। इनसे बार कुछ भी नहीं होने वाला, तो आप इनको पढ़ते रहिए। हाल ही में द डेथ ऑफ जेसस पुस्तक का लॉन्च किसने किया है? तो उसके लेखक कौन है? उसके लेखक है जेएम कोएटजी हो गया या फिर हो गया, देखो ऑप्शन बी है सविता चाबरा हो गया, धर्मेंद्र राय हो गया या फिर हो गया के खंडेवाल? तो गाइस इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो गया इसका जेएम कोएटजी हो गया। नेक्स्ट देखिए आप। नेक्स्ट है,
हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के इलाज के रूप में भालू पित्त के उपयोग जो सिफारिश करी है, जो कौन से देश ने करी है? यूएस ने करी है, चाइना ने, भारत ने या फिर इटली ने? तो गाइस इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चाइना ने करी है। क्या करी है? कोविड-19 के इलाज के लिए भारत जो भालू का पित्त है इसको उपयोग की सिफारिश करी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उड़ीसा दिवस कब मनाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, जितने इंपॉर्टेंट डे है वो आपको पता होने चाहिए। तो 23 मार्च, 30 मार्च को, 31 मार्च को, 1 अप्रैल को या फिर 2 अप्रैल को? तो गाइस इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा इसका 1 अप्रैल को, जो उड़ीसा दिवस को मनाया गया। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट है, हाल ही में नासा ने सूर्य के अध्ययन के लिए किस मिशन की घोषणा करी है? तो एटमिक्स हो गया, सनसेना हो गया, सनराइज हो गया या प्रेसरिवेरेंस हो गया? तो गाइस इसका क्या होगा? सनराइज। सनराइज जो मिशन उसको लॉन्च किया है। साथ में आपको ये भी बताना चाहिए कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, यूएन के कोप जो 26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन जिसे 2021 तक स्थगित कर दिया गया है, ये किस शहर में होना था? ग्लासगो में होना था, न्यू दिल्ली में होना था या फिर बीजिंग में होना था या फिर बार्सिलोना में? तो गाइस इसका सही आंसर क्या होगा? ग्लासगो में। ग्लासगो में होना था, लेकिन इसको अभी जो कोविड-19 की वजह से स्थगित कर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया गया? तो ऑप्शन देख लीजिए पहले आप। ऑप्शन है 31 मार्च, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल। तो गाइस इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा इसका 2 अप्रैल को, जो बनाया गया था। कब बनाया गया था ये? 2 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देखो ध्यान से देखिए आप, क्या क्वेश्चन है, हाल ही में सुंदर होम फाइनेंस के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में सुंदर होम फाइनेंस के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पहले ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है लक्ष्मी नारायण दूरस्वामी हो गया, मोहिता गोइंका हो गया, अरविंद कृष्णा हो गया, अजय भूषण पांडे हो गया। तो गाइस इसका सही आंसर होगा लक्ष्मी नारायण दूरस्वामी हो गया। तो ये आपको पता होना चाहिए। साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, हाल ही में किस राज्य में रेडियो स्कूल शुरू किया है? उत्तर प्रदेश सरकार में, मध्य प्रदेश सरकार ने या फिर उड़ीसा सरकार ने या फिर आंध्र प्रदेश सरकार ने? तो गाइस इसका सही आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश सरकार ने इसका जो लॉन्च किया है, जो शुरू किया है, क्या शुरू किया है? रेडियो स्कूल किया है। किसने? मध्य प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नवरत्नालु पेंदलरी की इल्लू योजना शुरू करी है? पश्चिम बंगाल ने, तमिलनाडु सरकार ने, आंध्र प्रदेश सरकार ने या फिर केरल सरकार ने? तो गाइस इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा इसका मध्य प्रदेश सरकार ने करी है इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी आंध्र प्रदेश सरकार है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में इंश्योरेंस ऑस्ट्रेलिया जनरल ने भारत के किस बीमा कंपनी में अपनी पूरी 26% हिस्सेदारी बेच दी है? तो एको जीआई ने, आईसीआई लंबर जीआई ने, एसबीआई जीआई ने या फिर चलोमान डीआई एमएस जीआई ने? तो गाइस इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा एसबीआई जीआई ने अपने 26% हिस्सेदारी बेच दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में होने वाली वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप को किस वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया है? 2022, 2023, 2024, 2025? तो गाइस इसका सही आंसर होगा, सही आंसर होगा 2022 के लिए इसको स्थगित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे बुजुर्ग पुरुष के व्यक्ति, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जिसका हाल ही में जो सबसे व्यक्ति बन गए, अभी इससे पहले थे उसका निधन हो गया, तो अब कौन से बन गए उनके बारे में पूछ रहा है। तो बॉब बेटन हो गया, काने तानाका हो गया, चितेसु बतनबे हो गया, खगेंद्र थापा हो गया। तो गाइस जिसका सही आंसर क्या होगा? बॉब बेटन। बॉब बेटन थे जो अब दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बन चुके हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोविड-19 के लिए भारत की पहली स्वदेशी परीक्षण किट का नाम क्या है जिसे पुणे में लॉन्च किया गया है? तो गाइस ऑप्शन देख लीजिए पहले है। ऑप्शन आपका क्लारा पैथोडिकेट हो गया, पॉलिसी सेक ट्रैकर हो गया, इनमें से कोई नहीं हो गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर आपको पता होना चाहिए। सही आंसर हो गया इसका क्लारा। सही आंसर क्या हो गया? क्लारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनएआई किस देश के स्थित गुरुद्वारे पर हुए आतंकवादी हमले के लिए अपने पहले विदेशी मामले की जांच कर रही है? तो यहाँ पे दे रखा है म्यांमार हो गया, श्रीलंका, ईरान या अफगानिस्तान। तो गाइस सही आंसर क्या होगा इसका? अफगानिस्तान है, जो एनआई के किस जो गुरुद्वारे हैं उसके लिए आतंकवादी हमले के लिए विदेशी पहल की जांच कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में पोकर स्टार इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसने नियुक्त किया गया है? सारा अली खान हो गया, पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन देखिए आप, सुना एम एस धोनी, अमिताभ बच्चन हो गया या शार्दुल ठाकुर हो गया। तो गाइस इसका सही आंसर क्या होगा? एम एस धोनी है जो उसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, हाल ही में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में पहली बार किस न्यायाधीश ने भारत के संविधान की शपथ लेकर कार्यभार संभाला है? भूषण चंद्री हो गए, रजनीश ओसवाल हो गए, रवि रंजन हो गए या फिर नेक्स्ट है आपका ओमेश्वर प्रताप सिंह हो गए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रजनीश ओसवाल जिसके सही आंसर है।
नेक्स्ट देखिए, हाल ही में एनटीपीसी के मानव संसाधन निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला? प्रशांत कुमार ने, नुपुर कुलश्रेष्ठ हो गया, नेक्स्ट है एस.एन. श्रीवास्तव हो गया, दिलीप कुमार पटेल हो गया। तो गाइस इसका सही आंसर क्या होगा? दिलीप कुमार पटेल का सही आंसर होगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए। हाल ही में भारत सरकार ने कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? कोरोना कवच, प्रज्ञान हो गया, आरोग्य सेतु हो गया या क्वारंटीन हो गया? तो गाइस इसका सही आंसर क्या होगा? आरोग्य सेतु होगा, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, आपके बारे में पता होना चाहिए, आप भी इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ में 2021 में तीसरे एशियाई युवा खेल का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इंडिया, चाइना, यूके या फिलीपींस? तो गाइस इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा चाइना में किया जाएगा एशियाई युवा खेल। नेक्स्ट देख लीजिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में एक बार में कई रोगियों को ऑक्सीजन देने की तकनीक किसने विकसित करी है? हाल ही में एक बार में कई रोगियों को ऑक्सीजन देने की तकनीक किसने शुरू करी है? तो इसका होगा हिंदुस्तान शिपयार्ड हो गया, विशाखापट्टनम नौसेना यार्ड हो गया, मुंबई नौसेना यार्ड हो गया या फिर चाइना शिपयार्ड हो गया? तो गाइस इसका सही आंसर क्या होगा? विशाखापट्टनम नौसेक या यार्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, हाल ही में क्रिकेट में डेकवर्थ नियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, क्रिकेट में डेकवर्थ नियम देने वाले गणितज्ञ टोनी लुइस का निधन हो गया है। वे किस देश से थे? तो ब्रिटेन के थे, साउथ अफ्रीका, स्कॉटलैंड या नॉर्वे के? तो गाइस इसका सही आंसर क्या होगा? ब्रिटेन के थे, जिसका हाल ही में निधन हो गया है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट देख लीजिए आप लोग, नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस कब मनाया गया? हाल ही में खाद्यान्न जागरूकता दिवस कब मनाया गया? 2 अप्रैल को, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल या 5 अप्रैल? तो गाइस इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर आपको पता होना चाहिए, सही आंसर होगा इसका 4 अप्रैल को मनाया गया है। नेक्स्ट देख लीजिए साथ ही में आप लोग, नेक्स्ट है हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने 2022 में होने वाले 19वें एशिया गेम के शुभंकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कनगोंगा हो गया, लेन हो गया, चेन हो गया, नेक्स्ट है ऑल ऑफ अबाउ। तो इसके बारे में पता होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ अबाउ इसका सही आंसर होगा, जो सभी को इसके लिए नियुक्त किया गया है, चुना गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2021 वर्ल्ड गेम्स को 2022 तक स्थगित कर दिया गया है, इन खेलों का आयोजन कहाँ किया जाना था? तो आप ऑप्शन देख लीजिए पहले, ऑप्शन है यहाँ पे कतर हो गया, चाइना हो गया और बर्मिंघम हो गया या फिर भारत हो गया? तो गाइस इसका सही आंसर क्या होगा? भारत। क्या होगा? भारत। आपको पता होना चाहिए भारत में होने थे, लेकिन अभी इसको क्वारंटीन जो कोरोना की वजह से इसको स्थगित कर दिया गया है। हाल ही में फीफा यू अंडर 17 देखो, तो महिला विश्व कप को कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया, किस देश में खेला गया जाना था? तो इसको ऑप्शन देख लीजिए, इसके भी आप लोग पहले इंडिया, चाइना, ब्राजील या यूएसए? तो गाइस इसका सही आंसर क्या होगा? इसका भी आंसर क्या होगा? भारत। क्या होगा? भारत में होने थे, सॉरी हाँ इंडिया में होने थे, लेकिन ये इसको स्थगित कर गए हैं, तो इसका भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देख लीजिए आप लोग, नेक्स्ट है हाल ही में किस कंपनी ने कोविड-19 से संबंधित जानकारी के लिए वाटसन असिस्टेंट फॉर सिटीजन्स जो लॉन्च किया है? तो किसने किया है? एप्पल ने, गूगल ने, माइक्रोसॉफ्ट या IBM में? तो गाइस इसका सही आंसर क्या होगा? IBM। नेक्स्ट आगे देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 के उपचार में लगे स्वास्थ्य कर्मियों के आने जाने में कौन सा ऐप है जो मदद करेगा? ओला, उबेर, मेरू कैब्स हो गया, माई टैक्सी इंडिया हो गया? तो गाइस इसका सही आंसर क्या होगा? उबेर। मैंने बता रहा हूँ आप लोगों को, मैंने जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उनको कवर करने की कोशिश करी है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा वीडियो। हाल ही में फिच रेटिंग के वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट कितना % अनुमान लगाया गया है? तो गाइस इसका ऑप्शन देख लीजिए आप लोग पहले, 2% लगाया गया अनुमान, 2.5 या फिर 2.6 या फिर 2.7? तो गाइस का सही आंसर क्या होगा? 2% अनुमान लगाया गया है, तो आप लोग इसको पता होना चाहिए आप लोगों को। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार के अनुसार जम्मू कश्मीर में कितने साल में रहने वाले नागरिकों को डोमिसाइल के हकदार होंगे? 7 साल, 10 साल, 12 साल या 15 साल? तो गाइस का सही आंसर क्या होगा? 15 साल से रह रहे हैं उनको नागरिक डोमिसाइल का जो हकदार होंगे, अन्यथा वे नहीं हो पाएंगे। हाल ही में राज्य सरकार जो भारतीय सरकार में मूल वायरोलॉजिस्ट का कोरोना वायरस के नाम के जो निधन हो गया है, किसका निधन हो गया, उसका नाम क्या था? देखो दोबारा पढ़िए क्वेश्चन क्या नाम है। हाल ही में भारतीय मूल के वायरोलॉजिस्ट का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया, उसका नाम क्या था? तो आप लोग आंसर देख लिए, गीता रामजी, मारिया टेरेसा, एडम स्लेसिंग हो गया, केन सुमरा हो गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? गीता रामजी, तो जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो इसको भी आपको पता होना चाहिए। हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? तो 3 अप्रैल को मनाया गया, 4 अप्रैल को, 5 अप्रैल को, 6 अप्रैल को? तो गाइस सही आंसर क्या होगा? 5 अप्रैल को बनाया गया है, तो आप इसको पता होना चाहिए आप लोगों को। हाल ही में भारतीय रेलवे के किस डिवीजन ने दूध दुरंतो स्पेशल ट्रेन शुरू करी है? पूर्वी रेलवे ने, पूर्वी तट रेलवे ने, दक्षिण मध्य रेलवे ने, इनमें से कोई नहीं? तो गाइस इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा दक्षिण मध्य रेलवे, तो आप इसको नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, हाल ही में किस भारतीय NGO ने प्रतिष्ठित स्कॉल अवार्ड जीता है? हाल ही में किस भारतीय ने NGO में प्रतिष्ठित स्कॉल अवार्ड जीता है?
तो BRAC हो गया, गुंज हो गया, अरमान हो गया, या फिर किस फाउंडेशन हो गया। तो गाइज तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर आपको पता चल ही गया होगा, सही आंसर उसका होगा अरमान ने। किसने? अरमान ने। नेक्स्ट देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑपरेशन संजीवनी के तहत भारत में ऑपरेशन संजीवनी के तहत जो भारत में किस देश को 6 टन दवाओं की आपूर्ति की है? मालदीव ने, श्रीलंका ने, बांग्लादेश ने, या फिर भूटान ने। तो गाइज इसका सही आंसर क्या होगा? मालदीव। क्या हो गया? मालदीव हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्रियों को पेटा द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? असम सरकार ने, उड़ीसा सरकार ने, नेक्स्ट ऑप्शन आपके महाराष्ट्र सरकार ने या गुजरात सरकार ने। तो गाइस इसका सही आंसर क्या होगा? उड़ीसा सरकार ने है जो इसको किया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका, चित्ररंजन लोकोमोटिव वर्कर्स के सर्वाधिक संख्या में रेल इंजन बनाकर नया रिकॉर्ड बनाया, ये किस राज्य से संबंधित है? पंजाब सरकार से है, तेलंगाना सरकार से, तमिलनाडु सरकार से, और या फिर ये पश्चिम बंगाल सरकार से। तो गाइस इसका सही आंसर क्या होगा? आपको पता होना चाहिए, सही आंसर होगा इसका पश्चिम बंगाल सरकार से है। और नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में लोगों को सैनिटाइजर करने के लिए वी वेस्ट टनल लगाई गई है? तेलंगाना सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने, या फिर आपका पश्चिम बंगाल सरकार ने, या फिर केरल सरकार ने। तो गाइस इसका सही आंसर होगा तेलंगाना सरकार ने जो किया है। इसके लिए क्या किया है? लोगों को सैनिटाइज करने के लिए वी सेफ टनल लगाई है तेलंगाना सरकार ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, हाल ही में किससे नाइस्टिज मेमोरियल बास्केट ऑफ हॉल ऑफ फेम के सदस्य के रूप में चुना गया है? एलिस्टर कुक हो गया, टाइगर वुड्स हो गया, सचिन तेंदुलकर हो गया, कोबे ब्रायंट हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? कोबे ब्रायंट हो गया, इसको चुना गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विकास और शांति के लिए खेल के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में कब मनाया गया है? 4 अप्रैल को, 5 अप्रैल को, 6 अप्रैल को, या फिर 7 अप्रैल को। तो गाइस इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 6 अप्रैल। नेक्स्ट देखिए आप लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में सेबी ने शामिल होने के पूर्व कालिक समस्या का जो कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, तो वो उसके नाम क्या है? उसका नाम बताना आपको। तो समीर अग्रवाल हो गया, राजेश कुमार हो गया, या फिर माधवी पुरी बुच हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका सही आंसर क्या होगा? आपको इस बात का पता होना चाहिए, सही आंसर क्या होगा इसका? समीर अग्रवाल। नेक्स्ट देख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट ने राष्ट्रपति और सांसदों के वेतन में कितने % कटौती की मंजूरी दे दी है? 15%, 30%, 35% या 40%? जो कोविड-19 की वजह से जिनको जितने भी राष्ट्रपति सांसद उनके जो वेतन में कटौती की जाएगी, तो इसका आंसर सही क्या होगा? 30% होगा, 30% कटौती की जाएगी। हाल ही में संगरोध का उल्लंघन करने वालों को पता लगाने के लिए जियो फेसिंग ऐप का जो लॉन्च किया वो किस राज्य सरकार ने किया था? तो ऑप्शन देख लीजिए पहले आप। ऑप्शन है केरल सरकार ने, हैदराबाद सरकार ने, नोएडा सरकार ने, या फिर तमिलनाडु सरकार ने। तो गाइस इसका सही आंसर क्या होगा? केरल सरकार ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का अपना, हाल ही में किस बैंक में डोर स्टेप सर्विस शुरू करी है? PNB बैंक ने, इंडियन ओवरसीज बैंक ने, SBI बैंक ने, या ICICI बैंक ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? SBI बैंक हो जाएगा। SBI बैंक ने जो डोर स्टेप सर्विस शुरू करी है। और साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेस्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाल ही में नेक्सकॉम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन देख लीजिए, प्रवीण जाधव हो गया, UB धुर्वा हो गया, या फिर प्रवीण राव हो गया, ठीक है जी। और रेखा क्या हो गया? रेखा मेमन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन है दिलीप कुमार पटेल हो गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा UB प्रवीण राव। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया किस स्थान पर है? पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर, या चौथे स्थान पर? का जी सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे स्थान पर है बजरंग पूनिया विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में पहली बार किस देश में एक बाघ कोरोना वायरस से संक्रमित हुआ है? चाइना देश में हुआ है, और इटली में हुआ है, अमेरिका में हुआ है, या फिर जर्मनी में हुआ है? तो गाइस इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा इसका जर्मनी में हुआ ये। और नेक्स्ट देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूटी के कोरोना वायरस से निपटने के लिए 57 योजनाओं की घोषणा करी है? तो इस कौन सी सरकार है वो? तो भी आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन देख लीजिए, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान। तो इसका आंसर क्या होगा? दिल्ली सरकार ने 57 योजना शुरू करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने होम क्वारंटीन लोगों के लिए रक्षा सर्व ऐप विकसित किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़, पंजाब सरकार ने, केरल सरकार ने, राजस्थान सरकार ने। तो गाइस इसका आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़ सरकार ने रक्षा सर्व ऐप लॉन्च किया गया है। हाल ही में एयरटेल पेटीएम बैंक के लिए किसके साथ मिलकर कोविड-19 बीमा पॉलिसी लॉन्च करी है? तो ICICI बैंक हो गया, भारतीय एक्सा हो गया, एक्को GI हो गया, या चोलामंडलम हो गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा इसका भारतीय एक्सा के साथ किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप विकसित करने की योजना जो तैयार करी है वो कौन सी सरकार है? केरल सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार, तेलंगाना सरकार, या उड़ीसा सरकार? तो गाइस आपको इस बात का पता होना चाहिए, इसका आंसर होगा तेलंगाना सरकार ने इसकी जो कोविड-19 के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप लॉन्च किया है, तेलंगाना सरकार ने किया है वो।
NHAI द्वारा अब तक का सबसे अधिक राजमार्ग निर्माण के किस भारतीय वित्तीय वर्ष के लिए किया गया? 2018 18 19 19 20 या 20 21 के लिए किया जाएगा? तो गाइस इसको पता होना चाहिए किसका आंसर क्या होगा। 19 20 के लिए किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, हाल ही में किस सरकार ने वॉक इन सैंपल कियोस्क स्थापित किया है? हाल ही में किस सरकार ने वॉक इन सैंपल कियोस्क स्थापित किया? राजस्थान सरकार ने, गुजरात सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने या फिर केरल सरकार ने? तो गाइस इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर आपको पता होना चाहिए। सही आंसर हो गया इसका तेलंगाना और केरल सरकार ने, सॉरी क्या होगा इसका आंसर? केरल सरकार ने किया इसका, केरल सरकार ने किया। नेक्स्ट देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में MHRD ने किसी राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी घोषित किया है? ये हो गया एम आधार हो गया, एम परिवहन हो गया, डॉक लॉक हो गया और डिजिस्टर हो गया। तो इसका पता होना चाहिए। तो इसका क्या होगा? डिजी लॉकर होगा। डिजी लॉकर को जो MHRD ने राष्ट्रीय शैक्षिक डिपॉजिटरी घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी के CEO कोविड-19 महामारी के निपटने के लिए एक जो बिलियन डॉलर के जो देने की घोषणा करी है? तो उसका आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन देख लीजिए पहले आप। गूगल, अमेजन हो गया, ट्विटर हो गया या फिर फेसबुक हो गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ट्विटर के जो संस्थापक उसने $1 बिलियन देने की घोषणा करी है कि मैं $1 दूंगा। वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन के अनुसार वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट फाइलिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? चाइना, इंडिया रहा या फिर अमेरिका? नेक्स्ट ऑप्शन देखिए। नेक्स्ट ऑप्शन आपका या फिर जापान। तो गाइस इसका सही आंसर क्या होगा? चाइना जो इसमें सबसे रैंकिंग में सबसे ऊपर रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, हाल ही में जारी फोर्स की जो 2020 में फोर्स की सूची शामिल हुई उसमें सबसे व्यक्तियों में सबसे जो अमीर व्यक्ति हैं वो कौन से हैं उसके बारे में हमको पता होना चाहिए। बिल गेट्स हो गए या फिर बिल गेट्स के बाद जेफ बेजोस हो गए या फिर हो गए वॉरेन बफेट हो गए या बेनार्ड अर्नोल्ट हो गए? तो गाइज इसके बारे में आपको अच्छे से पता होगा। इसका सही आंसर होगा जेफ बेजोस जी हैं जो कि अमेजन संस्थापक है, वो सबसे अमीर अभी सूची में बने हुए हैं। और हाल ही में विजडन ने किसे विश्व में 2020 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया है? विराट कोहली को, बेन स्टोक को, एली पेरी को, रोहित शर्मा को? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बेन स्टोक को किया है। आप लोगों को पता भी होगा, नहीं है तो आप लोग नोट करते चलिए साथ में। हाल ही में लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ाने का पहला राज्य कौन सा बन गया? राजस्थान सरकार हो गया, पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार या फिर हो गया ये उड़ीसा सरकार? तो गाइस इसका सही आंसर सबको पता होगा कौन सा होगा। उड़ीसा सरकार ने जो 30 अप्रैल से तक बढ़ाने की घोषणा पहले ही कर दी गई थी और देशों की फिर बाद में करी गई थी और राज्यों की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड केयर ऐप लॉन्च किया है? अरुणाचल प्रदेश सरकार ने किया है, राजस्थान सरकार ने किया है, तो उड़ीसा सरकार ने किया है या फिर पंजाब सरकार ने किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो उड़ीसा सरकार ने उन्होंने जो कोविड केयर ऐप नामक जो ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के MDCO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो UB प्रवीण राव हो गया, प्रयागराज हो गया, संगीता रेड्डी हो गया या फिर संजीव मोटेल हो गया? तो गाइज इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर हो गया प्रयागराज हो गया। कौन सा? प्रयागराज हो गया जो को इसको MDCO के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में MSME को ऋण मुहैया करवाने के लिए किसने से प्लस योजना ऋण शुरू किया है? तो ऑप्शन देख लीजिए। RBI ने, NABARC ने किया है, सिडबी ने किया है या फिर सेबी ने किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? सिडबी ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट है 2021 में देखो आप लोग 21 में इंडोर विश्व कप जो होना था तो कौन से देश में इसको मेजबानी करेगा? ब्रिटेन करेगा, इंडिया करेगा, ऑस्ट्रेलिया करेगा या फिर बेल्जियम करेगा? तो गाइस का सही आंसर क्या हो जाएगा? बेल्जियम जो इसका आयोजन करेगा। तो आप लोग वीडियो को बने रहिए। तो साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो गाइस आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 महामारी के कारण ISSF विश्व कप का 2020 जो रद्द कर दिया गया है, इसका पहले आयोजन कहाँ होना था? न्यू दिल्ली में होना था या फिर लंदन में होना था या फिर न्यूयॉर्क में या फिर बीजिंग में? तो गाइस का सही आंसर क्या होगा? न्यू दिल्ली में होना था, लेकिन इसको तो कोविड-19 की वजह से स्थगित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, हाल ही में किस राज्य सरकार ने EMA लागू कर दिया है? EMA लागू कर दिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने या फिर आंध्र प्रदेश सरकार ने हो गया या फिर चंडीगढ़ सरकार हो गया या फिर केरल सरकार हो गया? तो गाइस इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा इसका मध्य प्रदेश सरकार ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नया वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड लॉन्च किया है? तो गूगल ने किया है, एप्पल ने किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने या फिर TCS ने? तो गाइस इसका सही आंसर क्या होगा? गूगल ने इसका जो कीबोर्ड लॉन्च किया जो गूगल ने किया है। साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में द आर्ट ऑफ हर डील दी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलियन ट्रम्प की नामक पुस्तक किसने लॉन्च करी है? पाओलो जियोडार्डो ने किया है, मेरी जॉर्डन ने किया है, माइकल ऑस्टरडोम ने किया है, मार्कल आल्सेकर ने किया है। तो गाइस इसका सही आंसर क्या होगा? मेरी जॉर्डन ने इसको जो पुस्तक का लॉन्च किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, तो आप लोग इसको नोट करते चलिए साथ में। हाल ही में इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने किसे अपना एमडीसी नियुक्त किया है? तो प्रयागराज को किया है, प्रवीण राव को किया है, अनामिका रॉय राष्ट्रवर ने किया है, या फिर अजय कुमार ने किया है? तो गाइस इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा अनामिका रॉय राष्ट्रवर ने किया है, इसका जो कंपनी का एमडीसी के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जो HUL के भारत में कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ऑप्शन देख लीजिए, WHO के साथ किया है, यूनिसेफ के साथ किया है, IMF के साथ किया है, या फिर स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ किया है? तो गाइस इसका सही आंसर होगा यूनिसेफ के साथ इसको जो समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, 8 अप्रैल, 9 अप्रैल या फिर 10 अप्रैल? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोगों को पता होगा, सही आंसर होगा इसका 10 अप्रैल को इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुए सर्वे के अनुसार IT पेशेवरों के लिए कौन सा शहर काम करने के लिए सबसे पसंदीदा शहर घोषित किया गया है? बेंगलुरु, नई दिल्ली, रांची या फिर इंदौर? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर होगा बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिधन कैश बोर्ड के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में डिजिटल लेन देन का सबसे लोकप्रिय स्थान कौन सा बन गया, साधन कौन सा बन गया है? भीम ऐप हो गया, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट हो गया, कीबोर्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया? तो गाइस इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा भीम UPI है, जो सबसे अच्छा साधन बन गया है, जो डिजिटल पेमेंट लेन देन में सबसे बढ़िया काम कर रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने iGOT नामक एक ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो वो किसने किया है? तो इंटीग्रेटेड गवर्नर ऑनलाइन हो गया, या फिर इंटीग्रेटेड गवर्नर को ऑनलाइन पर ट्रेनिंग हो गया, इंटीग्रेटेड गवर्नर ऑनलाइन ट्रेड हो गया, इंटीग्रेटेड गवर्नर ऑनलाइन टास्क हो गया? तो गाइस इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा इंटीग्रेटेड गवर्नर ऑनलाइन ट्रेड हो गया। तो ये इसका आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय टीम किस स्थान पर आया है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन देख लीजिए आप, 101, 104, 108, 112। तो गाइस इसका सही आंसर क्या होगा? 108 है, जो भारत की फीफा रैंकिंग में जो कौन से स्थान पे रहा? 108 पे रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आज का, हाल ही में भारत राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया? 12 अप्रैल को मनाया गया, 11 अप्रैल को, 10 अप्रैल को या फिर 9 अप्रैल को? तो गाइस इसका सही आंसर क्या होगा? 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया है। साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते चलिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म डिजिजैन लॉन्च किया है? तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन है, उत्कर्ष लघु फाइनेंस बैंक हो गया, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, सूर्योदय बैंक लघु फाइनेंस बैंक हो गया, या फिर नेक्स्ट देख लीजिए उज्जीवन लघु फाइनेंस बैंक हो गया? तो गाइस इसका सही आंसर क्या होगा? जन सम्मान कौन सा हो गया? जन स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, जो इसको प्लेटफॉर्म को जो लॉन्च किया है वो कौन सा हो गया? जन स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार के अनुसार राज्य सरकार के साथ मिलकर आरोग्य सेतु इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम सेवा शुरू करी है, जो किस सरकार ने करी है उसका पता कर लीजिए आप लोग। तो ऑप्शन है, तमिलनाडु सरकार हो गया, दिल्ली सरकार हो गया, उड़ीसा सरकार हो गया, या फिर कर्नाटक सरकार हो गया? तो गाइस इसका सही आंसर क्या होगा? तमिलनाडु सरकार ने ही इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का अपना, हाल ही में RBI द्वारा शुरू किए गए ट्विटर अभियान में किस सेलिब्रिटी को शामिल किया गया है? सलमान खान को किया गया है, इरफान खान को, शिल्पा शेट्टी को, या फिर ऑप्शन डी है आपके पास अमिताभ बच्चन को? तो गाइस इसका सही आंसर क्या होगा? बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर अमिताभ बच्चन को ही इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस रेलवे जोन ने डॉक्टरों को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाने के लिए मोबाइल डॉक्टर भूत चरक लॉन्च किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चरक लॉन्च किया है। तो दक्षिण मध्य रेलवे ने किया है, उत्तरी रेलवे ने किया है, पश्चिमी मध्य रेलवे ने किया है, या पूर्वी रेलवे ने किया है? तो गाइस इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा पश्चिमी मध्य रेलवे ने ही इसको लॉन्च किया, पश्चिमी मध्य रेलवे ने लॉन्च किया है। क्या नाम है उसका? चरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बढ़ई तुम्हारा द्वार इसका मतलब है पढ़ाई आपके द्वार नामक पोर्टल ऐप लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने, छत्तीसगढ़ सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, या फिर दिल्ली सरकार ने, या फिर महाराष्ट्र सरकार ने? तो गाइस इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा इसका मध्य प्रदेश सरकार ने, MP ने ही इसको घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेमोरीज मिसइनफॉर्मेशन नामक उपन्यास को लेखक जो दानवोचन किसने लिखा था? मेरी जॉर्डन ने, सदगुरु पाटिल ने, मायाभूषण नागवेकर ने, या जिम कैरी ने? तो गाइस इसका आंसर क्या होगा? जिम कैरी ने ही मेमोरीज मिनिफेस्टो नामक उपन्यास को जो लेखक है उसको लॉन्च किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते चलिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वाडा ने प्लेट ट्रू डे कब मनाया? तो 9 अप्रैल को, 10 अप्रैल को, 11 अप्रैल को या फिर 12 अप्रैल को? इससे आंसर क्या हो जाएगा? 9 अप्रैल हो जाएगा, जिसे वाडा ने प्लेट ट्रू डे के जो रूप में मनाया गया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो एमडीसीओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पहले आप ऑप्शन देख लीजिए, तो अपने खुद से सोचिए कि आप लोग, राजीव काशरण वर्मा हो गया, संजय अग्रवाल, अनामिका रॉय या फिर यूबी प्रणव राव? तो गाइस इसका सही आंसर क्या होगा? संजय अग्रवाल। संजय अग्रवाल जी है जिनको चुना गया है इसके एमडीसीओ के रूप में, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस सरकार जो किस आईआईटी ने कोविड-19 से किराने का सामान व मुद्रा नोटों को सैनिटाइज करने के लिए एक तकनीक विकसित करी है? तो आईआईटी रुड़की, आईआईटी मद्रास, आईआईटी गांधीनगर या फिर आईआईटी रोपड़? तो आपको इस खुद से सोचना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो होगा जी का सही आंसर होगा आईआईटी रोपड़। मैं जब भी क्वेश्चन बताता हूँ आप खुद से सोचा करो चार ऑप्शनों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान जो दिवस मनाया गया वो कब मनाया गया है? तो ऑप्शन देख लीजिए आप लोग पहले। 9 अप्रैल को मनाया गया, 10 अप्रैल को, 11 अप्रैल को या फिर 12 अप्रैल को? तो गाइस इसका सही आंसर क्या होगा? 12 अप्रैल। 12 अप्रैल को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने फुल फेस शील्ड तुम्हारे चेहरे को ढकने के लिए बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? टीसीएस कंपनी के साथ किया है, विप्रो 3D के साथ किया है, इन्फोसिस के साथ किया है या एचसीएल के साथ किया है? तो गाइस इसका सही आंसर क्या होगा? विप्रो 3D के साथ जो फुल फेस शील्ड है उसके लिए समझौता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी कोबे ब्रायंट की जो पुस्तक है द विजरंड सीरीज सीजन 1 के लेखक जो थे उनके साथ जो सहयोगी थे उनके, तो उनका क्या नाम था? उनका नाम देख लीजिए आप लोग। वेस्ले किंग था, मेरी जॉर्डन था, पाओलो जियोडार्नो था या ताइसीरा कश्यप था? तो गाइस ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बेले किंग होगा, वेस्ले किंग होगा, वेस्ले किंग का जो इसका सही आंसर है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हाल ही में किसने देख लीजिए आप, हाल ही में किसने आईएमएफ के बाहरी सलाहकार समूह का सदस्य के रूप में बनाया गया है? रघुराम राजन को, उर्सुला वान डेर लेयन को, डेविड सॉसरली को, क्रिस्टन लेगार्ड को? तो गाइस का सही आंसर क्या होगा? रघुराम राजन जी है जिसको सलाहकार के रूप में चेक किया गया, किसके? आईएमएफ के बाहरी सलाहकार के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना इस सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फोर्ब्स की सबसे अमीर स्पोर्ट्स टीम मालिकों की सूची के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो स्टीव बाल्मर हो गए, मुकेश अंबानी जी हो गए या फिर हो गए नीता अंबानी हो गए, जेफ बेजोस हो गए? तो गाइस का सही आंसर क्या होगा? आपको पता होना चाहिए। सही आंसर होगा स्टीव बाल्मर। तो गाइस पहले आप सबसे खुद से सोचा करो जो भी ऑप्शन आते हैं उनके बारे में। हाल ही में सैनिटाइजिंग जनरल टनल स्थापित करने वाला भारतीय रेलवे का पहला स्टेशन कौन सा बन गया? अहमदाबाद रेलवे स्टेशन हो गया, आनंद विहार रेलवे स्टेशन हो गया, आसनसोल रेलवे स्टेशन हो गया या फिर सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन हो गया? तो गाइस का सही आंसर क्या होगा? अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना इस सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अन्नपूर्णा पोर्टल आपूर्ति मित्र पोर्टल लॉन्च किया है? हाल ही में किस सरकार ने अन्नपूर्ण पोर्टल और आपूर्ति मित्र पोर्टल लॉन्च किया है? उड़ीसा सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, आंध्र प्रदेश सरकार ने, फिर तमिलनाडु सरकार ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार ने ही इसको लॉन्च किया है। कौन सी राज्य सरकार ने किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने किस नाम से एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो पहले ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, फिर खुद से सोचिए। मुक्ति हो गया, युक्ति हो गया, भक्ति हो गया या फिर शक्ति हो गया? तो गाइस का सही आंसर क्या होगा? युक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जरूरतमंदों की मदद के लिए एक फूड बैंक पहल लॉन्च करी है? फूड बैंक पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश सरकार, केरल सरकार या फिर मणिपुर सरकार? तो गाइस सही आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर सरकार। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक बैंक ने किसे एमडी के ओवरसीओ के रूप में नियुक्त किया गया? किसे कर्नाटक बैंक के एमडी ओवरसीओ के रूप में नियुक्त किया गया? महाबलेश्वर हो गया, संजय अग्रवाल जी हो गए या फिर देख लीजिए आप प्रयागराज हो गया, समीर अग्रवाल हो गया? तो गाइस इसका सही आंसर क्या होगा? महाबलेश्वर थे, उसको ही चुना गया है। जो आपको पहला ऑप्शन है महाबलेश्वर, इसको कर्नाटक बैंक के एमडी ओवरसीओ के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, हाल ही में पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना के किस भारतीय वित्तीय संस्था ने 1.10 हिस्सेदारी खरीदी है? तो आईसीआईसीआई लैम्बार्ड हो गया, एसबीआई जीआई हो गया, एचडीएफसी फाइनेंस बैंक हो गया, भारतीय एक्सा हो गया? तो गाइस इसका भी आपको पता होना चाहिए। इसका सही आंसर होगा एचडीएफसी फाइनेंस बैंक, एचडीएफसी फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, हाल ही में कोविड-19 महामारी के कारण रोजर्स कप महिला टूर्नामेंट कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया? 2018 के लिए, 2019, 2020, 2021? सबको पता है, आपको अंदाजा लगा इसको। 2021 की, तो 2020 में तो स्थगित कर दिया गया। जो अभी 2020 चल रहा है कोविड-19 की वजह से स्थगित कर दिया गया, तो अब 2021 में होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए सीरीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक ने FY21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ कितना रेट, जो जीडीपी रेट है वो कितना अनुमान लगाया है? 1.6 हो गया, 2% हो गया, 2.8 हो गया या फिर 3.6% हो गया? तो गाइस इसका आंसर क्या होगा? 2.8%, यानी इस ऑप्शन का सी, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो गया।
ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस सीरीज का, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 को मरीजों के लिए प्लाज्मा थ्योरी के ऑपरेशन की शुरुआत की है? तो केरल सरकार हो गया, राजस्थान सरकार हो गया, गुजरात सरकार हो गया, फिर दिल्ली सरकार हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपको पता होना चाहिए, सही आंसर होगा इसका केरल। तो खुद से सोचिएगा आप। साथ में देख लीजिए आप लोग, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक किसान वैज्ञानिक डे बायो फोर्टिफाइड गाजर विकसित की है? बायो फोर्टिफाइड गाजर जो विकसित करी है किसने करी है, किस राज्य सरकार ने करी है? तो इसका आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन देख लीजिए पहले, आप खुद से सोचिए, दिल्ली सरकार ने किया है, मध्य प्रदेश सरकार ने, गुजरात सरकार ने, फिर आंध्र प्रदेश सरकार ने। तो गाइस इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा इसका गुजरात सरकार ने किया है। तो उम्मीद करता हूँ गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही अगर हमारे चैनल पर आप नए थे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी तरीके की वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग आपको किस तरह की वीडियो चाहिए। तो आज के लिए इतना ही गाइज, और आपको वीडियो कौन सा पार्ट अच्छा लगा उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।